मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये नाम आपने कई बार सुना होगा और पहले भी हम कई प्रकरणों में उनके व्यक्तित्व की और उनकी देन की चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है, लेकिन उनके जीवन के कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो अगर आपस में हम नहीं बांटेंगे तो हमारे जीवन में कुछ अधूरापन सा महसूस होगा, हमें खुद को महसूस होगा। मित्रों, मैं जो ज़िक्र कर रहा हूँ ये 1936 का है। 1936 में इलाहाबाद में एक बार महात्मा गांधी से निराला जी का सामना हो गया। महात्मा गांधी से और निराला जी का सामना, दोनों बड़े कद्दावर शख्सियतों के मालिक। और बापू ने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण के दौरान कह दिया कि मुझे कभी कभी ये चीज़ बड़ी कचोटती है कि हिंदी में, टैगोर के बाद हिंदी में या भारतीय साहित्य में को उतना बड़ा लिखने वाला जो है वो कभी हुआ नहीं, और हिंदी में तो टैगोर के मुकाबले में भी लोग नहीं हैं। और ये चीज़ मुझे कभी कभी चुभती है कि हिंदी मेरी अपनी भाषा है, लेकिन उसमें टैगोर का मुकाबला करने वाला भी साहित्यकार नहीं है। निराला खड़े हो गए। निराला ने कहा, बापू मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने हिंदी साहित्य कितना पढ़ा है? तो बापू सख्ते में आ गए कि हाँ भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा साहित्य तो नहीं पढ़ा, पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने साहित्य पढ़ा है हिंदी का तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है ज़रूर, जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी मैंने नहीं पढ़ा। तो निराला तमक कर बोले कि अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको मेरी भाषा के बारे में ऐसी टिप्पणी देने की अनुमति किसने दी? आपने कैसे ये एक धृष्टता कर डाली कि आपने जो चीज़ देखी नहीं, जो पढ़ी नहीं, उसके बारे में आपने सपाट बयानी से स्वीपिंग स्टेटमेंट जारी कर दी। साफ गोई से अपनी बात कहते हुए आपको लेश मात्र भी संकोच नहीं हुआ कि हिंदी में टैगोर के बाद कोई भी अच्छा लेखक नहीं हुआ। मैं दो बातें, निराला जी ने कहा कि मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो यह है कि जितनी मेरी पुस्तकें छपी हैं मैं सारी की सारी आपको दूंगा, उनको पढ़ने के बाद आप मेरे से बात करिएगा अगर आप में नैतिक बल है जिसका आप जिक्र करते हैं। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि टैगोर ने भी मूल रूप से हिंदी में कभी कुछ नहीं लिखा। उन्होंने जो भी लिखा वो बांग्ला भाषा में या अंग्रेज़ी में लिखा। टैगोर ने मौलिक रूप से हिंदी में कुछ नहीं लिखा। ये हिंदी की उदारता है कि उनकी हर रचना, उनके हर उपन्यास, उनकी कविताएं, उन सब को हमने अनुवाद के रूप में लिया, उनको पढ़ा और उसके बाद हम उनके मुरीद भी हुए, उनकी तारीफ़ भी की हम लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े तारीफ़ की हो। और ये भी सच है कि हिंदी में उन्होंने एक पंक्ति भी टैगोर ने नहीं लिखी। और गांधी वाकई निरुत्तर हो गए और गांधी के माथे पर पसीना भी छलक आया और उन्होंने दोनों हाथ उठाकर प्रणाम किया कि वाकई मैंने सुना था कि आपको लोग महाप्राण कहते हैं, आज पता लग गया कि आपको लोग महाप्राण क्यों कहते हैं। मैंने अपनी भाषा और अपने साहित्य के बारे में इतना आस्थावान व्यक्ति या साहित्यकार आज तक नहीं देखा, और मैं अब आपका पूरा साहित्य पढ़ूंगा और आपसे भेंट करने स्वयं मैं आऊँगा और स्वयं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। मुझे क्षमा कर दें, पहली बार मैं सार्वजनिक मंच से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। तो मित्रों, ये बड़े लोग थे और ये कभी भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करते थे सार्वजनिक रूप से जब तक उसके बारे में इनके पास कोई सामग्री ना हो। लेकिन राजनेताओं की बात अलग है। राजनेताओं के मुख से कई बार ऐसी बातें अक्सर हो जाया करती हैं। और इसी प्रसंग में थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर दूं इलाहाबाद का भी, कि इलाहाबाद में एक बार जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने एक संदेशा भिजवाया विशेष रूप से कि मैं निराला जी से मिलना चाहता हूं। और उनके जो स्टाफ के जो अधिकारी थे तत्काल दारा गंजर साहब जहां निराला जी रहते थे वहां गए लपक कर कि आपको उन्होंने याद किया है। तो उन्होंने कहा कि किसने याद किया है? तो वो संदेश लाने वालों ने, अधिकारियों ने कहा, साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। कहते उनको साफ जाके कह दीजिए कि मैं किसी प्रधानमंत्री से मिलने तो कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, जवाहर को मैं जानता हूँ,
अगर जवाहर के रूप में मुझसे मिलना चाहें तो मुझे कोई संकोच नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं हठ ही नहीं हूँ। लेकिन किसी प्रधानमंत्री से मिलने मैं जाऊं, ये मेरा चिंतन का दायरा ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। क्षमा याचना कर लीजिए प्रधानमंत्री से। और मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये उत्तर ज्यों का त्यों उन तक पहुँचा दीजिएगा, वरना मुझे महसूस होगा कि आपने मेरे साथ भी एक आपत्तिजनक बर्ताव किया है। और कभी मौका मिला तो मैं उनको बताऊंगा कि इस तरह से इन लोगों ने मेरे साथ अपमानजनक बर्ताव किया, फिर आपकी शामत आएगी। जवाब दे दिया गया और जवाब सुनते ही, निराला का उत्तर सुनते ही पंडित नेहरू के चेहरे पे मुस्कान आई। और मुझे मालूम था कि तुम लोगों ने संदेश ही गलत ढंग से दिया। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि उनसे मिलने का मेरा मन करता है, मैंने ये नहीं कहा था उनको बुला के लाइए। और मित्रों, ये मैं आपको वस्तुतः इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उस दिन देश का प्रथम जो प्रधानमंत्री था वो स्वयं सरकारी विश्राम गृह से स्वयं दारागंज की उस तंग गली तक गया जहाँ पर निराला जी रहते थे, और वहाँ प्रणाम किया, उनका कुशल क्षेम पूछा और चला आया। तो ऐसे लोग थे, इनका मित्रों कोई जवाब नहीं हो सकता। इनकी स्मृतियाँ मानस में बनाए रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया।